मंदिर के बारे में जो भी बताना चाहें बता दें। हाँ, ये मंदिर जो है प्राचीन काल का उत्पन्न है, सत्ययुग के ज़माने में, जो हमारा बुजुर्ग हमको बता गया है। सत्ययुग के ज़माने में, प्राचीन काल में ये उत्पन्न हुआ है। तो ये शिवलिंग नहीं है, ये जीवा है उनकी, अच्छा, जीव है, शिव जी की जीवा। जीवा है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब ये उत्पन्न हो गया, सत्ययुग का जमाने की बात थी, ठाकुरों का इसमें गांव था पूरा। तो सभी लोग सज्जन आदमी थे, वो लोग, उनको क्या हुआ, उनकी जो महिलाएं घास काटने को जा रही थी, तो उसने इस पत्थर को देखा। अच्छा, उसने कहा मैं अपनी दरांती को धार लगा देती हूँ। एक दिन धार लगा के, दूसरी भी लगा के, तीसरी भी, ऐसे 2-3 दिन चलता रहा। चलता जब रहा, एक नीच जात की, जिसको हम हरिजन कहते हैं, उनका सब अपनी दरांती को धार लगा रहे हैं, मैं भी लगा लेती हूँ। जब उसने दरांती भगवान के उसमें छुई, तो वहाँ से खून की बूंद निकली। उनका ये क्या हुआ, उसने हाथ से ऐसे किया, उसने कहा कोई पीछा तो नहीं लग गया, ऐसे किया, फिर चुप हो गया। उसने गांव में हाहाकार मचा दिया। उसने कहा जाओ तो नीचे एक मैदान है छोटा सा, वहाँ पर एक पत्थर खड़ा है, और बिल्कुल वो इतना ही था, ज़्यादा इतना सा आया हुआ था। तो उसके बाद वो क्या है कैसा है देखो तुम। सारे गांव के लोग आ गए, देखा देखा, उसने कहा यार इसकी ऐसा है कि इसने ये पत्थर गाड़ दिया है, इसकी खुदाई की गई। खोदते 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 करीब 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 1 हफ्ता लग गया, 15-20 आदमी को, इसका कोई पता नहीं चला। तब इस ग्राम वासियों को पता चला कि कोई न कोई यहाँ प्रभु उत्पन्न हो चुका है, अब ऐसा ना करें। उन्होंने क्या काम किया, इसका एक पत्थर से 4 दीवारी जैसी बना दी। एक गुम्बद तो हमने बाद में बनाया, 4 दीवारी जैसी बना दी ताकि रक्षा हो जाए इसकी। नाथ था यहाँ, उस नाथ को आकाशवाणी हुई कि या तो तू ही पूजेगा मेरे को, या मेरे को ब्राह्मण ही पूजेगा। उनका बोला कहाँ से बोल रहा तू? उसने कहा मेरे को तो तेरी विधि विधान का कोई मालूम नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। उनका गढ़वाल में बड़ौला नाम का मानस गोत्री मनु महाराज की संतान है, 2 बालक हैं, वो मेरी पूजा करेंगे, और उनका हाथ का मैं चावल भी खाऊंगा, और उनका हाथ का ही मैं जल भी पाऊंगा, और कोई मेरे को हाथ नहीं लगा सकता है। इतनी बात कहकर उसने सुबह को उठा, वो स्नान किया, ध्यान किया, सब कुछ किया। उसने फिर गांव को हाहाकार मचाया। उसने कहा भैया ऐसे ही आकाशवाणी हुई। उसने कहा तू कहाँ था? उसने कहा मैं स्वप्न में था, मैं अपनी धुनी के पास बैठा हुआ था। उसने कहा क्या करें भाई, चलो। 15-20 आदमी उस गांव में चले गए गढ़वाल में। तो ढूंढते 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 मिल गए। ऐसी प्रभु की देन, इसने पहले वहाँ तैयार किया ठहरा हम लोगों को। अब 2 ही बालक ठहरे, 2 भाई ठहरे। उसके बाद पंडित के पास गए, उसने कहा ऐसी सी बात है भैया। अरे उसने कहा मैं कौन हूँ देने वाला, ले जाओ ये हैं, और अच्छा हुआ। उसने ऐसा कह दिया। बालक बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? उसने कहा हमको डोले में जाएंगे। तो कुछ नहीं, तो उतने में वो डोली का इंतजाम किया गया। उसमें मनु महाराज की संतान जो थी उसको बैठाया गया। बड़ा भाई जागेश्वर में है, छोटा भाई यहाँ बैठा है। अब यहाँ बालक आ गए, तो उसमें उनका यज्ञोपवीत नहीं था,
मतलब जनेऊ नहीं था, नहीं था। तो फिर उसी बाबा को बताया, उसने कहा अरे ये तो अभी जनेऊ नहीं हुआ इनका, अभी कोई पवित्र नहीं हुआ, इनका कर्म कराएं, हवन कराएं। कहाँ कराएं? उनका मेरी माँ के पास चलो, जहाँ मेरी गंगा बह रही है वहाँ स्नान कराओ। हरिद्वार चल दिए उन दोनों बालों को लेकर, वहाँ जाकर उनका एक पवित्र हुआ, स्नान हुआ, हवन हुआ, सब कुछ हुआ, शुद्ध हो गए। तो वो यहाँ आ गए। ना उन बालों को भूख लगती थी, ना उनको प्यास लगती। उतने दिन में 11 दिन में ये लिंग इतना बड़ा हो गया। जो 4 दीवारी की थी इतनी इतनी, ये उसके ऊपर चला गया। यहाँ सच्चे भाव से पुजारी अपनी पूजा करवाता है या करता है। आप लोग आते हो, सच्चे मन से आते हो, शुद्ध होकर आते हो, तो एक कमी नहीं रहता। और जरा भी गड़बड़ हो जाएगी ये तुरंत रिटर्न दे देता है। इसमें ये बड़ी खासियत है, हमको खुद माफ नहीं करता है, इसलिए हम भी डरते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमारी जो खानदान है बड़वाला लोगों की, ये गढ़वाल की है। मानस गोत्र हमारी उत्पत्ति मानस से हुई है, मनु महाराज से। आप जानते हो मनु महाराज तो देवता है, वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। अभी हमारे भाई लोग कई चले गए, हम लोग रह गए छोटे छोटे। ये पंडित जी, ये जगह का नाम क्या हुआ? उटेश्वर मुटेश्वर महादेव। हाँ, उसके अलावा ये जगह क्या हुई? कन्नड़ा। कन्नड़ा के पास कौन सा गांव? उटोड़ा। उटौड़ा गांव हुआ। हाँ, अच्छा। उटोड़ा उटेश्वर महादेव के नाम से। उटौड़ा। हाँ, उटेश्वर महादेव के नाम से हुआ। यानी कि अल्मोड़ा के आगे चायखान, और चायखान के आगे नहीं, अल्मोड़ा के आगे लमगड़ा, लमगड़ा के आगे चायखान, चायखान में उटेश्वर महादेव। हाँ, बस चायखान से नीचे कन्नड़ा गांव। हाँ, गांव कन्नड़ा हुआ। अच्छा। ये गांव पूरा ठाकुरों का हुआ। ये हमारा हम 8-10वीं मवासी हैं।